तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। चलो, आज वीक ख़त्म हो गया हमारा एंड दिस इज़ आवरली चार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स स्पॉट। तो इस पे हम आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं से हमने मार्किंग शुरू करी थी जब ये चैनल रिस्टार्ट किया था। हमने ए ख़त्म किया, बी किया, हमने सी किया। ठीक है, अभी एक बार मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। करूँ? चलो कर देते हैं। राइट, तो इसी को हम दोबारा मार्क करते हैं। ये हमने लिया है ए। राइट, इसको हमने ए लिया है और इसको हमने बी लिया था और इसको हमने सी लिया था। राइट, अभी केस 1 में हम ऐसे ही कर देते हैं, बी सी। ठीक है, तो अब ये क्या है? अभी 3 मिनट पे हम नहीं जाते, तो ये क्या है? ये अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ पे ये इम्पल्स तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऊपर गया, एक डीप कट आया, फिर डीप ऊपर गया, फिर एक डीप कट आया, तो इसमें ट्रेंड तो नहीं है। एक ऐसे स्पाइक में ये साइडवेज घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसके हाई के और इसके लो के बीच में अगर रहे, इस हाई के और जो रीसेंट लो है इसके बीच में अगर ये जिग जैग करता रहे, तो ये साइडवेज जो ट्रेंड होता है उसमें डीप कट्स नहीं आते हैं। ठीक है, एक गया डीप कट। राइट, अभी तक तो ये ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड बन सकता है ऊपर का, बट अभी तक नहीं है। तो जो अभी तक है हमने वही लेना है। मार्केट ऑलवेज गोज विद इफ्स एंड बट्स। फॉर श्योर मार्केट में नथिंग, इट्स नथिंग। रात को कोई बैंक रेट कट कर दे तो सुबह एक ह्यूज गैप अप हो जाएगा। सारा वेव काउंट या सबकी बेरिश बेट्स या कोई भी प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, डाउनवर्ड क्रॉसओवर, सब कुछ बदल जाएगा। और रात को कुछ नेगेटिव हो गया दुनिया में तो सब गैप डाउन, सब कुछ डाउनसाइड के लिए बदल जाएगा। ये है तो ये भी डाउनसाइड, बट डीप डिस्काउंट पे चले जाएंगे प्राइसेस। तो हमारे पास जो अभी करंट तक के प्राइसेस हैं उसके हिसाब से ही हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो ए ही है। अभी यहाँ से लेके इस साइड बी सी, इसको हमने मार्क करना है आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता, इसको मीन्स ये, इसी को ले लेते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल। अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता और नीचे कहीं पे ही ये टॉप ही रह जाता है, या यहाँ कहीं रह जाता है, तो बी यहाँ एंड होगा। ठीक है, और सी के लिए हम और नीचे जाएंगे। ये मैंने मॉडिफिकेशन करी है आवरली में आफ्टर वॉचिंग दिस फुल वीक्स प्राइस एक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मॉडिफिकेशन क्या है? बी यहाँ से यहाँ कर दिया है और सी नीचे को जाने दिया है। राइट, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर लेना चाहिए था, ये जो भी है 25,153, राइट, इसको क्रॉस कर लेना चाहिए था 53.65, 25,153.65, इसको क्रॉस अभी तक कर लेना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ पे बी मानूंगा। ये थोड़ा इसको क्रॉस भी कर गया अगर ये हाई, बट ये ब्लैक, इसको मैं 153 करूँ पहले। 25,153.66 है। राइट,
इसको जब तक क्रॉस नहीं करता तो इसके अंदर जो भी टॉप है वो बी है, इसको टच भी कर गया तो भी बी है, ठीक है। तो हम सी में नीचे हैं ऑन आवरली टाइम फ्रेम। सी कितना नीचे जाएगा, वो अगर यहीं पे टॉप रहता है ये वाला 877, तो सी कितना नीचे जाएगा, वो बहुत नीचे जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। आपको मैं यहीं से लेता हूँ, मिनिमम तो अगर 1:1 ही लें तो ये ठीक है। अगर बी यही टॉप है तो मिनिमम तो अपना यही जाएगा, इसको तो टच करेगा, ठीक है। और 1:1 में हमने 800 समथिंग देखा था, तो मैं 800 ही लगाता हूँ, 23,812 के अराउंड 800, तो यहाँ तक कहीं आ जाएगा। अभी बहुत नीचे इसलिए बोल रहा हूँ कि 743 पे हैं हम, तो ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट हम डाउन साइड चले जाएंगे अगर ये सही है तो। अभी हम यही लेके चलते हैं, इसको क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे 153.66 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वी आर हेडिंग टू दिस 24,340 और उसके नीचे ये, यहाँ मिनिमम, यहाँ 1:1 पूरा, ठीक है। सिंपल चार्ट रखते हैं, इसको क्रॉस कर गया तो आई विल कम एंड अपडेट कि ये क्या बना है। हमें दो तरह की एलिड वेव टेक्नीशियंस हैं, एक हैं कि एलिड वेव ने ऐसा मार्किंग है, ये रूल है, तो यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ बी लगा दिया तो बी ही रहेगा, यहाँ सी लगा दिया तो सी ही रहेगा। एक डायनामिक मार्किंग होती है कि बी यहीं रह गया तो ये सी नीचे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो हमें ये रिकन्सिडर करना पड़ेगा। ये डायनामिक मार्किंग है। डायनामिक मार्किंग आपको बहुत प्रैक्टिस के साथ आएगी, आपको वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे। जैसे ये पूरी वेव है, ये बहुत से लोगों ने इसको 1 2 3 4 5 भी मार्क किया होगा, आई एम श्योर। कुछ लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। 4 नहीं तो यहाँ कर देंगे, 3 को यहाँ कर देंगे, थोड़ा लंबा 3 करना है, ये 1 2 3 4 5 कर देंगे, राइट। जहाँ कुछ लोग इसको सिंपल ABC बना देंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये एक डबल या ट्रिपल करेक्शन है जैसे हमने मार्क करी थी। पूरा A है और ये मेरे हिसाब से B है और C नीचे जाएगा, प्रोवाइडेड दिस इज़ प्रोटेक्टेड ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। आर्ली के लिए इतना ही। अभी हम चलते हैं 3 मिनट के चार्ट पे। तो हमने क्या मार्क किया था, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, और हम यहाँ कहीं जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ मैंने बोला था कि ये C यहाँ था, तो C है कि कहाँ तक जाता है, ठीक है। और ये हमारा था 24,835 बुल और बेयर जोन, बेरिश इसके नीचे, बुलिश इसके ऊपर। तो यहीं पे इसके आसपास ही 32.35 का हाई है और हम शार्पली ड्रॉप हो गए, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, C। अभी ये B ख़त्म हो गया। B ख़त्म हो गया कैसे पता चल रहा है कि अब ये ड्रॉप ना करे नीचे, इसको ब्रेक ना करे, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती, ये मिनिमम था 695 हो गया आज 1:1 जो भी है इसका। तो
हम ऊपर सी में चल रहे हैं, अभी सी में चल रहे हैं तो सी कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है 25,094 या इसके ऊपर। नीचे रह गया मीन्स सी ये यहीं रह गया, यहीं रह गया, कुछ हो गया तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसका लेवल देखते हैं। इसका जो अपडेटेड लेवल है 24,735 है, नीचे आया, ठीक है। इसके नीचे 735 के नीचे हम बेरिश हैं फॉर इंट्राडे, और इसके ऊपर अगर बुलिश हैं तो इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये सी अपसाइड कहाँ तक जाता है, वी हैव टू सी, ओके। ये मैंने यहाँ बी मार्क किया है, राइट। ये अपना सी एंड हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर लगेगा, राइट। ए बी और सी, ये सी चल रहा है, गैप अप हुआ, यहीं से चले गए। अगर इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को तो फिर देखना पड़ेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके गोल्डन लाइन के नीचे तो हम बेरिश ही हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये इतना सा ही है। और ये इसका ध्यान रखिएगा, इसका ये लेवल और इसका इंट्राडे का मंडे का ये लेवल। तो क्या क्या वेव्स चल रही हैं वो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर भी एडजस्ट कर दिया। तो ये छोटा सा ही अपडेट होता है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। होप ये लेवल जो होते हैं आपको हेल्प करते हैं कि अभी जैसे 835 के नीचे बेरिश था ये गोल्डन लाइन, तो आपको उसके नीचे बेरिश सेटअप ढूंढना था, तो हमें अच्छा फॉल भी मिला। तो अगर मेरा व्यू आपके इंट्राडे व्यू या ट्रेडिंग सेटअप के साथ एज अ कंफर्मेटरी इंडिकेटर अच्छा एक्ट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और 1500 सब्सक्राइबर तक मिनिमम लेके जाओ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।